नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली इंटरसेप्ट करके ये न्यूज़पेपर है जिसने एक सीक्रेट मेमो रिलीज किया। इनका कहना है कि ये जो मेमो था ये सीक्रेटली भारत सरकार के द्वारा अपने जितने भी डिप्लोमेटिक मिशन, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं उनको ये भेजे गए थे। और ये सीक्रेट मेमो जब भेजा गया था तो इसके अंदर भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा का साइन था। इस सीक्रेट मेमो के अंदर भारत सरकार ने क्लियरली अपने जितने भी डिप्लोमेट हैं, अपने जितनी भी एम्बेसीज हैं, उनको ये कहा कि खालिस्तानी मूवमेंट जो पहले एक प्रोपेगेंडा था वो धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट में बदल रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर हमें इनके ऊपर स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन करना पड़ेगा। हालांकि यहां पर शब्द असासिनेशन यूज नहीं किया गया है, स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन शब्द यूज किया गया है। इंटरसेप्ट का कहना है कि सीक्रेट मेमो हर एक एम्बेसी को भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2023 के अंदर भेजा गया था, ठीक 2 महीने पहले जब हरदीप सिंह निजार की मृत्यु हुई थी। हालांकि भारत सरकार ने यहां पर स्ट्रिक्ट शब्दों में, कड़े शब्दों में कहा है कि ऐसा कोई भी मेमो है ही नहीं, ये फेक और फैब्रिकेटेड मेमोज हैं। झूठे सबूत भारत के खिलाफ इकट्ठे किए जा रहे हैं, नए नए नैरेटिव भारत के खिलाफ तैयार किए जा रहे हैं। यहां पर कहा गया है कि डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन भारत के खिलाफ चलाया जा रहा है, प्रोपेगेटिंग द फेक नैरेटिव, और ये खास रूप से किया जा रहा है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा। यहां पर इन्होंने ये भी कहा कि जो ऑथर है इंटरसेप्ट के अंदर इस मेमो को रिलीज करने वाले, वो ऑथर का जो औहदा है वो क्लियरली दर्शाता है कि पाकिस्तान इंटेलिजेंस का काम है। पर दोस्तों यहां पर किस चीज की बात हो रही है, क्या मेमो है, और इवन क्या यूनाइटेड स्टेट्स सच में भारत को क्रिटिसाइज करने लायक है? इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि रिसेंटली भारत सरकार द्वारा एक ऑफिशियल कैलेंडर किस थीम के ऊपर रिलीज किया गया? सबका साथ सबका विकास, नया वर्ष नए संकल्प, विकास और विश्वास, न्यू होप्स फॉर इंडिया। इसका जो सही उत्तर है वो आप नीचे कमेंट के अंदर मेरे को बताओगे, जिसके बाद में अगर आपका सही उत्तर होगा तो मेरे द्वारा उस कमेंट के ऊपर हार्ट दिया जाएगा। और अगर आप दिल्ली में हो तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, मैं अनिरुद्ध सर आप लोग से मिलने दिल्ली के इस एड्रेस पे आ रहे हैं, अन अकेडमी के इस सेंटर पे आ रहे हैं जो कि ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर है, 15 दिसंबर को शाम 6:30 बजे, जहां पर हम डेमो क्लासेस लेंगे, जहां पर हम लोग कुछ क्विजेस पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके जितने भी डाउट्स है किस तरीके से तैयारी वगैरह करना है वो सब आपकी रिजॉल्व करेंगे। और उसके बाद में जो शुरुआती बच्चे होंगे, 3 बच्चे जो क्विज के अंदर जीतेंगे, उनको स्पेशल गिफ्ट हम लोगों के द्वारा दिए जाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल से हमारे साथ में जुड़ सकते हो इस सेशन में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं हुआ क्या। देखो, पिछले 1.5 साल के अंदर कई सारे एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोगों की मृत्यु हुई है। कई सारे खालिस्तानी हैं, कई सारे आतंकवादी हैं जो भारत ने डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किए ना, उनकी मृत्यु हुई है। और इन सारी मृत्यु के अंदर एक पैटर्न है। हर एक की मृत्यु के अंदर क्या हुआ है कि ये कहीं जा रहा था आदमी, 2 गनमैन आते हैं, गाड़ी में बैठ के बंदूक निकालते हैं, गोली मारते हैं और चल जाते हैं। इस तरीके से असासिनेशन किए गए हैं। आप चाहे शहीद लतीफ को देख लो, दाऊद मलिक को देख लो, सबके साथ लगभग यही हुआ है। रिसेंटली हो हल्ला तब हुआ जब कनाडा के अंदर खालिस्तानी हरदीप सिंह निजार की इसी तरीके से हत्या कर दी जाती है, असासिनेशन कर दिया जाता है। अब क्योंकि ये सारी हत्याएं हो रही थी एक ही पैटर्न में, और ये सारे लोग एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहे थे और भारत के द्वारा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट थे, ऐसी कंडीशन में शक की उंगली जो है वो भारत के ऊपर उठी। हालांकि कोई सबूत नहीं था, बिना सबूत के ही जो कनाडा के लीडर हैं उन्होंने कह दिया कि भारत की वजह से ये सब हो रहा है, भारत ने ही हरदीप सिंह निजार को मारा, ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर थ्रेट है। और ये कहीं और नहीं बोला, उन्होंने कनाडा की पार्लियामेंट में बोल दिया। हालांकि भारत ने कहा कि बिना कुछ प्रूफ के आप कह रहे हो, ये जितने भी एलिगेशंस हैं ये अब्सर्ड है। बट उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बीच में आया। यूनाइटेड स्टेट्स का ही एक नागरिक है गुरवंत सिंह पन्नू, जो कि इसी तरीके की एंटी इंडिया एक्टिविटी करता है, आए दिन खबरों में रहता है, भारत को थ्रेट देता रहता है कि भाई कभी
इंडिया के क्रिकेट फाइनल के स्टेडियम के अंदर ब्लास्ट कर दूंगा, तो कभी कहता है कि पार्लियामेंट में अटैक कर दूंगा। इस तरीके की बातें करता है वो। हो सकता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू FBI कि भारत सरकार के द्वारा गुरवंश सिंह पन्नू को मारने का एक प्लॉट बनाया जा रहा था, उसके प्रूफ हमारे पास हैं। और डेमोक्रेटिक तरीके से, लीगल तरीके से हम लोगों ने जिस आदमी के द्वारा वहां पर मारने का प्लान किया जा रहा था, निखिल गुप्ता, उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। और विद प्रूफ उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो है वो प्लान कर रही है गुरवंश सिंह पन्नू को मारने का। इस चीज को क्रिटिसाइज भी किया गया। और रिसेंटली जब ये प्रूफ सामने आए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो भारत सरकार ने भी कहा कि हम लोग आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, हम लोग आपके साथ बात करेंगे, और अगर ऐसा कुछ इशू सामने आता है तो हम लोग उसके ऊपर एक्शन भी लेंगे। भारत की स्टैंड बहुत क्लियर है कि अगर आप प्रूफ लाते हो, अगर आप कहते हो कि हाँ भाई डेमोक्रेटिक तरीके से, लीगल तरीके से हम लोग चीजों को रिजॉल्व करेंगे, तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। पर आप बिना किसी प्रूफ के उठ के कहते हो कि देखो सीक्रेट मेमो है, देखो ये भारत सरकार ने मारा है हरदीप सिंह निज्जार को, तो भारत का कहना है कि भाई ऐसे जितने भी एलिगेशन है ये एब्सर्ड्स हैं, आप पहले प्रूफ लाओ, उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे। रिसेंटली जो इंटरसेप्ट द्वारा आर्टिकल पूरे अमेरिका के अंदर फैल रहा है, बहुत उसका जश्न मनाया जा रहा है, तो भारत सरकार ने उसको भी इसीलिए मना किया कि देखो आपके पास प्रूफ नहीं है इस चीज का, आप जैसे ही प्रूफ लेके आओगे कि देखो ये रहा ओरिजिनल मेमो और यहां पर ये साइन रहे, ये चेक है, सारी चीजें ये रही, तो तब भारत सरकार जो है वो चीज को शायद एक्सेप्ट करे। पर यहां पर ये इंटरसेप्ट जो है वो फेक न्यूज वगैरह ये क्यों फैला रहा है? तो देखो अमेरिका का तरीका ये रहा है कि जो अमेरिका की सरकार करती है ना, तो आगे आगे अमेरिका की सरकार करती है, पीछे पीछे मीडिया चलती है। जो अमेरिका की सरकार ने एक बार नैरेटिव शुरू करना शुरू कर दिए, तो फिर मीडिया भी उसी तरीके के नैरेटिव जो है वो क्रिएट करती है, खास रूप से इंटरनेशनल इशू के मामले में। ऐसी कंडीशन में भारत को तैयार रहना चाहिए। आने वाले समय में इस तरीके की कई सारी फेक इंफॉर्मेशन जो है वो अमेरिका रिलीज करने वाला है, तो कई सारे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भारत के खिलाफ अगर खालिस्तान से रिलेटेड कोई भी फेक इंफॉर्मेशन आए तो आप लोग मत मानिएगा। अब बात आती है कि क्या सच में अमेरिका इन चीज के लिए भारत को क्रिटिसाइज करने लायक है? क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेटर्स जो कि सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के अंदर बैठे थे, इस चीज के ऊपर बात कर रहे थे कि किसी देश ने किसी और देश में जाके किसी को मार दिया, उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। जनरली यहाँ पर सीरिया, रशिया जैसे देशों की बात होती है, इस बार यहाँ पे भारत की बात हुई। कहा कि भारत जैसी बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के द्वारा इस तरीके के एक्शन लिए जाना है या इस तरीके के उनके ऊपर एलिगेशन लगना डिस्टर्बिंग एलिगेशन है। पर यार बात ये आती है कि सच में क्या अमेरिका भारत को क्रिटिसाइज करने लायक है क्या? मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस के मार दिया गया, हालांकि तो आतंकवादी था। गद्दाफी लीबिया का लीडर थे, इनको असासिनेट कर दिया गया। मोहम्मद मोसाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ ईरान थे, इनको CIA के द्वारा एक मिलिट्री कूप कराई गई और उसके अंदर ओवरथ्रो कर दिया गया। चिली के प्रेसिडेंट को भी इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट ने एक मिलिट्री कूप करा के ओवरथ्रो करा दिया। ये जस्ट लीडर्स हैं, ये देश के लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इस लेवल के लोग हैं। इनके साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया है। न केवल ये बल्कि मिलिट्री हेड्स, कसिम सुलेमानी ईरान के मिलिट्री कमांडर, जो कि उनके न्यूक्लियर वेपन को बनाने के मिशन को हेड कर रहे थे, पिछली बार एक ड्रोन अटैक के अंदर इनकी हत्या कर दी जाती है। अबू बकर अल बगदादी, ये एक आतंकवादी है ISIS का, इसकी हत्या जो है वो अमेरिका के द्वारा कर दी जाती है और दूसरे देश के अंदर घुस के की जाती है। ईरान के मिलिट्री कमांडर को भी ईरान के अंदर घुस के मारा जाता है। अमेरिका ने तो देशों के कमांडर्स, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ा। वो भारत के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो किसके हैं? गुरवंश सिंह पन्नू के, जो भारत को धमकी देता है कि पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, एंटी इंडिया एक्टिविटी करता है। और ये करता क्या है? ये क्या प्रधानमंत्री है? ये कहीं का प्रेसिडेंट है? नहीं। कहीं का लीडर है? नहीं। पर भारत को बड़ी बड़ी धमकियां जो है वो देता है। अब आप खुद बताओ कि अगर अमेरिका को कोई कहता कि जिस तरीके से 9/11 का अटैक हुआ था उसी तरीके का हम अटैक वापस करेंगे, तो अमेरिका उसके खिलाफ क्या करता?
हालांकि यहाँ पर भारत सरकार ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत सरकार ने मारने का कोशिश किया ही है, अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर अमेरिका होता तो पक्का कर चुका होता। तो हु इज अमेरिका टू क्रिटिसाइज इंडिया? क्योंकि ये भी तो भारत की नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी का इशू है कि आपके देश का बैठा एक नागरिक जिसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप ना एक्स्ट्राडीट कर रहे हो, वो हमको कह रहा है कि आपके पार्लियामेंट पे अटैक कर देंगे, आप इस पे अटैक कर देंगे, और आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। जिस आई डोंट थिंक कि दूसरे देशों के साथ में रिलेशन को खराब करना या इस तरीके के स्टेटमेंट देना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आई डोंट थिंक कि सबसे विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के एक डेमोक्रेसी के मंदिर पार्लियामेंट पे ही अटैक करने की धमकियां देना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड द थ्रेट, एंड अमेरिका एंड कनाडा नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि वो डिफरेंस कहाँ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साइड कमेंट करना। अगर आप लोगों को इंडिया के टॉप प्लेटफॉर्म पे पढ़ना है, अन अकेडमी के ऊपर पढ़ना है, तो अन अकेडमी की ऑफलाइन क्लासेस खुल चुकी हैं दिल्ली के करोल बाग और प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं। 30 दिसंबर से पहली बैच जो है वो शुरू हो गया। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे गूगल फॉर्म मैंने पिन किया हुआ है, गूगल फॉर्म को फिल आउट कर देना, हमारी टीम आपको रीच आउट कर देगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।